हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या पदौरिया में। तो मैं आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करवा रही थी। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करो। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 10 के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए अदला बदली किए जाने वाले जरूरी दो चिन्ह ज्ञात करने हैं। अब समीकरण देखो क्या दिया गया है। 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस का 89। ऑप्शन फर्स्ट में आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को क्या करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। देखो अब क्या है, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन करो और माइनस की जगह वैसे ही रहेगा और डिवाइड की जगह क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई में 100 तो 11 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 89 और कितना रहा था हमारा माइनस का 89, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 13, 25, 42, 69, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, हमारी एक सीरीज चल रही है। अब देखो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। 69 क्वेश्चन मार्क। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 12 का है। इनके बीच में 17 का, इनके बीच में 27 का। अब देखो इनके बीच में कितने का है, 5 का, इनके बीच में 10 का। तो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का, यानी यहाँ कितना आएगा 15। अब पहले 27 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। फिर 69 में क्या करना है, 42 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 111। ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 105, गलत। सेकंड में क्या है 111, यानी सेकंड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब ये क्या है, सीरीज चल रही 112, 108, 92, 56, क्वेश्चन मार्क। अब क्या है देखो 112, 108, 92, 56, स्क्वायर। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, 4 का। इनके बीच में कितने का है, 16 का। इनके बीच में 36 का। अब ये कितने का स्क्वायर है, देखो 2 का। ये कितने का है, 4 का। ये 6 का स्क्वायर, यानी क्या चल रहा है, सम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। अब क्या होगा 8 का स्क्वायर 64। लेकिन क्या करना है आपको, 64 जोड़ना नहीं है, घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो 56 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 8। अब क्या है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में माइनस का 7 गलत, सेकंड में माइनस का 6 गलत, थर्ड में 7 गलत, फोर्थ में कितना है माइनस का 8, यानी फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 मित्र OPQRST और एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। तो क्या करो, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, उसमें क्या करो, 7 दोस्तों को फिल्म देखने के लिए बिठा दो। ये ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, P एक अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब P यहाँ भी बैठ सकता है और P यहाँ भी बैठ सकता है। Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है, P T के दाईं। अगर P को यहाँ बिठाएंगे तो वह अपने दोस्तों के क्या होगा, लेफ्ट साइड में बैठेगा, और P को यहाँ बिठाएंगे तो वो अपने दोस्तों की राइट साइड में। तो ये क्या बोला, P T के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी जो P है वो T के दाएं से दूसरे स्थान पर है। फिर क्या बोला है, U किसी भी अंतिम छोर पे, मतलब U यहाँ नहीं बैठेगा, बाकी कहीं भी बैठ सकता है। O जो है R और T के बीच में बैठा, O क्या है
आर और टी के बीच में बैठा है। फिर ऊपर वाली लाइन में क्या था, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी क्यू एस के क्या है, ठीक बाईं ओर बैठा है। अब कौन बचा, यू, तो यू को यहाँ बिठा दो। अब क्या बोल रहा है, क्यू और आर के बीच कौन बैठा है, तो देखो क्यू और आर के बीच कौन बैठा है, एस। फर्स्ट ऑप्शन में आर गलत, सेकंड में टी गलत, थर्ड में क्यू गलत, फोर्थ में क्या एस, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में पोटैटो को AOOPTT के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बार्बर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो पोटैटो POTATO, फिर क्या है AOOPTT। अब देखो पोटैटो को उल्टे क्रम में भी नहीं लिखा गया, तो ये क्या कैसे लिखा गया है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। जैसे ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो वैसे ही क्या है, ए के बाद आया है फिर अल्फाबेट में ओ, ओ के बाद आता है पी, फिर टी। तो चलो देखते हैं बार्बर को कैसे लिखा जाएगा, BARBER। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर डबल बी, फिर ई, फिर क्या आएगा डबल आर। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ABBRER गलत, सेकंड में ABR गलत, थर्ड में क्या ABBELL, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट। क्या आ रहा था, ABBERR, तो वही क्या आ रहा है, ABBERR। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करो। अब ऑप्शन देखते हैं, 89, 63, 97, 83। अब क्या लग रहा है, 89, 97, 83 ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं है, और ये क्या है, भाज्य संख्या, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, असंगत संख्या। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 22:88 समानुपात 37 क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है, पहले पद का संबंध जो दूसरे पद के साथ होता है वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ। अब जैसे यहाँ पे 22 है, तो क्या आप सोच रहे होंगे कि 22 में 4 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 88। तो जैसे इसमें 4 का गुणा किया तो फिर 37 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा आपको। 148 ऑप्शन देखो, 370, 221, 144, 161, 148, तो किसी में नहीं आया, यानी कि ये लॉजिक क्या है हमारा, गलत है। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है, जैसे ये 22 है, ठीक है, ये 22 संख्या, अब इसके अंकों के योग का गुणा कर दो। जैसे दो कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो गया ये 88। वैसे ही 37 में इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा 370। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट में कितना है 370, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष ए और बी है, या मानकर कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करे कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक आधार पर और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। आप देखो कथन क्या दे रहा है, सभी उल्लू घोड़े हैं, तो चलो सभी उल्लुओं को क्या बना लो आप, सभी उल्लू क्या हो जाएंगे, घोड़े। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ घोड़े खरगोश हैं, तो कुछ घोड़ों को क्या कर लो आप, खरगोश बना दो। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ उल्लू खरगोश है, तो क्या कुछ उल्लू खरगोश है, नहीं, तो निष्कर्ष गलत हो गया। निष्कर्ष कुछ खरगोश घोड़े हैं, तो देखो
ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, खरगोश का घोड़े, यानी निष्कर्ष बी सही हो गया। ऑप्शन पे चलते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, नहीं गलत। केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, नहीं। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हाँ निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा था, बी, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जे के एल एम एन और ओ 6 शिक्षक है, उनमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक अलग विषय पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन, मतलब 6 शिक्षक है, वो एक शिक्षक एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। कोई भी शिक्षक 2 दिन या 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, तो पहले क्या करो आप डेज नेम लिख लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आंसर फाइंड करने में आसानी मिलेगी। मंगलवार, बुधवार, ठीक है। फिर क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार और फिर शनिवार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, तो जे बुधवार को क्या पढ़ाता है, विज्ञान। फिर क्या बोल रहा है कि ओ जे का के बाद दूसरा, यानी ओ क्या है, जे के बाद दूसरा है, और क्या पढ़ाता है, गणित। फिर क्या बोल रहा है कि सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार, तो कौन पढ़ाता है, के। लेकिन ना तो हिंदी पढ़ाता और ना ही अंग्रेजी, यानी अभी उसका सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है। एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है, तो एम क्या है, एन से पहले क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी। फिर क्या बोला है, एल जे से पहले कला पढ़ाता है, एल क्या है, जे से पहले क्या पढ़ाता है, कला। अब देखो पहले क्या बोला था कि ना तो हिंदी पढ़ाता है ना ही अंग्रेजी, तो अंग्रेजी तो हो गया, और के हिंदी पढ़ाएगा नहीं, तो हिंदी कौन पढ़ाएगा, एन। अब कौन सा सब्जेक्ट बचा, हिंदी हो गया, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, क्या बचा, सामाजिक विज्ञान, तो के क्या पढ़ाएगा, सामाजिक विज्ञान। अब क्या बोला है, मंगलवार को कौन पढ़ाता है, तो मंगलवार को कौन पढ़ाता है, एल। कौन सा सब्जेक्ट, कला। तो ऑप्शन पे चलते, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एन, सेकंड में एम, थर्ड में के, फोर्थ में एल, तो मंगलवार को कौन पढ़ाता है, एल, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में शार्क को क्या लिखा जाता है, 38 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में फीड को कैसे लिखा जाएगा, आप देखो SAW। अब एस का कितना होता है, 19, ए का 1, 23। अब अगर इनके कोड को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 43, और जबकि आ कितना रहा है, 38। तो अब क्या करो, इन अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट का कोड लिखो। तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 कोड को ऐड करने पे 27 आ जाए तो वो अल्फ़ाबेट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे। तो 19 में कितना ऐड करें कि 27 आ जाए, 8, 1 में 26, 23 में 4। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 38, और आ कितना रहा था, 38, यानी क्या है, इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट के कोड को ऐड किया जा रहा है। तो वैसे ही फीड में कर लो, FEED, ठीक है। तो क्या करना है, अब जैसे F का होता है 6, ठीक है, लेकिन क्या करना है, आपको अपोजिट लेना है, यानी कितना आ जाएगा, 27, 5, यानी 22, 5, फिर क्या हो जाएगा, 22, 4, तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। अब इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा हमारा, 44 प्लस 44 कितना हो जाएगा,
88। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में कितना है 45, गलत। सेकंड में 30, गलत। थर्ड में कितना है 88 और आ कितना रहा है 88, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्या है ये, एक सीरीज चल रही है, SHO QJN फिर OLM। अब क्या है S19, H का 8, O का 15, Q का कितना होता है 17, 10, 14, O का 15, L का 12, M का 30। अब देखो कितना माइनस हो रहा था 2, तो 15 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13। 13 कोड पे अल्फाबेट कौन सा आता है M। फिर कितना हो रहा था ऐड 2, तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 पे कौन सा अल्फाबेट आता है N, ठीक है। अब क्या हो रहा था फिर 1 माइनस हो रहा था, तो 13 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। 12 में कौन सा अल्फाबेट आता है L, तो क्या आ रहा है MNL। फर्स्ट ऑप्शन LWL गलत, सेकंड में LWV गलत, थर्ड में MML गलत, फोर्थ में क्या MNL, यानी फोर्थ ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखो BFH, B का कोड 2, F का 6, H का 8, फिर क्या है DHJ, D का 4, H का 8, J का 10। तो कितना कितना ऐड किया जा रहा है, सब में 2 2 ऐड किया जा रहा है ना। तो चलो GKM, G का कितना होता है 7, 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 में क्या आता है I, K का 11, 11 में 1 ऐड किया 12, तो L होगा। M का 13, 1 ऐड किया कितना हो जाएगा 14, सॉरी 2 2 ऐड करना है ना। इलेवन में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 कोड पे अल्फाबेट आता है M, और फिर उसके बाद 13 में 2 ऐड करेंगे 15, 15 में क्या आता है O, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहले में क्या है MKG गलत, सेकंड में MKI गलत, थर्ड में क्या है IMO, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। मत्स्य विज्ञान में क्या होती है, मछलियों का अध्ययन होता है, वैसे ही क्या होता है मृदा विज्ञान में क्या होती है, मिट्टी से रिलेटेड। फर्स्ट में क्या है भूपटल, सेकंड में क्या है मिट्टी, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, जैसे CEK, फिर CFI, C का 3, E का 5, K का 11, ठीक है 6 9, फिर क्या है AHI, A का 1, H का 8, I का 9, फिर FDFH, D का 4, F का 6, H का 8। अब इसको ऐड करो कितना आएगा 8, ठीक है 8 और 11 19, ये कितना हो जाएगा 9 9 18, ये 18 और ये कितना हो गया 18। तो देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन के अल्फाबेट के कोडों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 18, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या है अल्फाबेट के कोड को ऐड करने पे कितना आ रहा है 19, यही क्या हो गया असंगत। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, गुलाबी, बैगनी, नारंगी, पीला। तो देखो क्या है
बैगनी, नारंगी, पीला, ये क्या होते हैं? इंद्रधनुष के रंगों में से आते हैं, और गुलाबी इंद्रधनुष के रंगों में नहीं आता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला? 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर के भोजन के लिए वृत्ताकार मेज के आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे। तो हम क्या करते हैं? एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं और एक दूसरे की ओर फेस करके मित्रों को बिठा देते हैं। ऐसे। फिर क्या बोला है? ए डी के सामने, ए को डी के सामने बिठा दिया और बी के दाईं ओर से तीसरा। अब देखो बी को इधर बिठाते हैं तो ए क्या आता? उसके बाईं ओर से तीसरा आता। अब बी को अगर इधर बिठाएंगे तो ए उसकी दाईं ओर से तीसरा, या 1 2 3 तीसरे स्थान पर आ जाएगा। जी, ए और एफ के बीच में, जी इधर भी आ सकता है, इधर भी। अभी उसकी साइड कंफर्म नहीं कि दाईं ओर बैठेगा कि बाईं ओर बैठेगा। फिर क्या बोला है? एच ए के दाईं ओर, तो ए इधर है ना, तो इसका क्या होगा? राइट साइड इधर आएगा। तो एच क्या है? ए की दाईं ओर बैठा। तो अब पता चल गया कि जी कहाँ बैठा है? इसके लेफ्ट साइड में। जी ए और एफ के बीच में बैठा है, बिठा दिया। अब क्या बोला है? ई सी और डी के बीच में बैठा है। तो ई जो है सी और डी के बीच में बैठा। अब क्वेश्चन क्या बोला है? बी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो ये बी है, ये ई है, तो बी और ई के बीच में कौन बैठा है? डी। फर्स्ट ऑप्शन में ई गलत, सेकंड में क्या है? डी, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष ए और बी है, या मानकर कि इन कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह समानता स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय करें कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक आधार पर और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन: सभी पेन मेढक हैं। तो सभी पेन को क्या करो? मेढक बनाओ। कुछ कौवे मेढक हैं। तो कुछ कौवे क्या हो गए? मेढक। अब निष्कर्ष में आते, कोई भी पेन कौवा नहीं है। तो देखो अब ये तो हमें नहीं बताया गया कि कोई भी पेन कौवा नहीं है। ऐसे भी तो हम बना सकते थे इसको, ऐसे करके कौवे, तब भी होता कि कुछ कौवे क्या हैं? मेढक हैं। कुछ पेन्स कौवे हैं। तो देखो अगर ऐसे बनाएंगे तो कोई भी पेन कौवा नहीं होगा, और अगर ऐसे बनाएंगे तो कुछ पेन क्या हो जाएंगे? कौवे हो जाएंगे। तो क्या होगा? या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष बी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत। सेकंड में केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, गलत। केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, गलत। या तो निष्कर्ष ए या निष्कर्ष बी अनुसरण करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सफल होना, अनुपात, निष्फल होना। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो दुखी का क्या हो जाएगा? प्रश्न। तो फर्स्ट ऑप्शन में कीर्तन, गलत। सेकंड में खड़िया, गलत। फोर्थ में पीछा, थर्ड में पीछा करना, गलत। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है? प्रश्न, यानी फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को दर्शाता है? गेहूं, फसलें, किसान। देखो फसलों के अंदर ही तो गेहूं आती है ना, गेहूं की एक फसल होती है। तो क्या होगी? गेहूं, चावल, ये तो फसलों के अंदर ही क्या आएगा? गेहूं। और किसान क्या हो जाएगा हमारा? अलग हो जाएगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये,
थर्ड में ये और फोर्थ में ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको? एक बार क्या करना है, प्रश्न आकृति देखना है, फिर उसके बाद आपको तुरंत ही ऑप्शन पे जाना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो, ऑप्शन पे आपको यही आकृति देखना है कि किस ऑप्शन पे बन रही। इसमें नहीं, इसमें बन रही है, ये देखो इधर है, ये इधर, लेकिन ये बाहर, ये भी नहीं बन रही है। अब ये इधर आओ, देखो, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको प्रश्न आकृति के बाद तुरंत क्या करना है? ऑप्शन पे जाना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। ठीक है, जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा? जैसे ये प्रश्न आकृति है आपकी, तो ये क्या होगी? ये मुड़ के जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी कि नहीं? अब ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट पे ये बन रहा है, सेकंड पे देखो ये आकृति बन रही है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति को दर्पण छवि से सर्वाधिक मिलता। अब यहाँ पे क्या करो, आप एक दर्पण रख दो। तो मैंने क्या बताया था कि दर्पण में अगर देखोगे तो वो छवि हमको क्या दिखाई देती है? विपरीत दिशा में दिखाई देगी। जैसे ये स्टार इधर बने हैं तो घूम के किधर चले जाएंगे? इस साइड में। फर्स्ट ऑप्शन में इधर ही, सेकंड में ऐसे आ रहा है। अब थर्ड में क्या होगा? थर्ड में देखो ये इधर आएगा, ये जो है ये वाला स्टार इधर आ जाएगा, ये इधर बना है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। ठीक है, अब ये इधर है, फिर ये क्या है? घड़ी की ही दिशा में 45 डिग्री पे क्या हो रहा है? मुड़ रहे हैं ये। ठीक है, ये इधर आया, फिर इधर गया। अब ये क्या जाएगा? 45 डिग्री पे इधर आएगा ना। तो ऑप्शन पे देखो, फर्स्ट ऑप्शन पे ही इधर आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला है? दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक आकृति का चयन करें जिसे जब आकृति एक्स में रिक्त स्थान में रखा जाए तो वह पैटर्न को पूर्ण करेगी। मैंने क्या बताया था कि प्रश्न आकृति को देखने के बाद अब क्या जाएंगे? तुरंत ऑप्शन पे जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस आकृति को पूरा करेगा। फर्स्ट में नहीं, सेकंड, ये देखो सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है ना, लेकिन ये नहीं है, ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, ये वाली, तो सेकंड भी गलत। थर्ड नहीं होगी। फोर्थ में देखो ये वाली लाइन है, ये और ये लाइन, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है? ये कितने का क्यूब है? 8, फिर ये 27, फिर 64, फिर क्या है ये? 125, ये 216। अब ये क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या है? ये 2 का क्यूब, फिर ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। अब क्या आएगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में कितना है? 7, गलत। सेकंड में 37, गलत। थर्ड में 49, गलत। फोर्थ में कितना है? 343, यानी फोर्थ ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।